नमस्कार, मैजिक सिग्नेचर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सिग्नेचर एनालिस्ट पंकज, चेंज योर सिग्नेचर चेंज योर लाइफ, इस बारे में आपको मार्गदर्शन करते रहता हूं। आपका सिग्नेचर बदलकर आप आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि सिग्नेचर का सीधा संबंध आपके सबकॉन्शियस माइंड से होता है। अब तक आपने जाना है कि किस तरह के सिग्नेचर हो तो कैसे स्वभाव होता है। आपको हमने ये भी बताया कि अगर कोई नेगेटिव बातें अपने सिग्नेचर में हो और वो अपने जीवन में नेगेटिव इफेक्ट ला रही है तो कौन सी बातों को अपने सिग्नेचर से तुरंत हटाना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने अपने सिग्नेचर्स में किस तरह से बदलाव लाया और उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया। आइए आज इस वीडियो में देखते हैं सदी के महानायक, स्टार ऑफ द मिलेनियम, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की सिग्नेचर्स। आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन क्या वो उतार चढ़ाव उनके सिग्नेचर्स में दिखते हैं? उन्होंने अपने सिग्नेचर्स बदलकर किस तरह अपयश का सामना किया और फिर से यश को प्राप्त किया, इस बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो देखते हैं उनका पहला सिग्नेचर। ये जो सिग्नेचर है ये उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में और काफ़ी यश प्राप्त करने तक उन्होंने इस सिग्नेचर का इस्तेमाल किया है। इस सिग्नेचर ने उन्होंने काफ़ी यश भी दिया, लेकिन बाद में उन्हें अपयश का भी सामना करना पड़ा। तो हम इस सिग्नेचर में ये देखेंगे कि इसकी खूबियाँ क्या है और उसमें क्या खामियाँ थी। सबसे पहले तो उनको पहला अक्षर जो है ए, वो आप देखेंगे कि वो बहुत बड़ा है, नॉर्मल से भी काफ़ी बड़ा है, सिग्नेचर के जो बाकी लेटर्स है उससे भी काफ़ी बड़ा है। इससे व्यक्ति में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास हो जाता है, उनके गोल्स बहुत ऊंचे होते हैं, उनके एम्बिशंस हाई होती है, वो बहुत बुद्धिवादी होते हैं, बहुत सोचते हैं, उनको किताबें पढ़ना पसंद होता है, अपने पहराव के बारे में, अपने व्यक्तिमत्व के बारे में, अपनी इमेज के बारे में वो बहुत सजग रहते हैं। उसके साथ ही उनका जो ए है वो एक पॉइंटेड ए नहीं है, बहुत बड़ा उन्होंने राउंड बना दिया है। और इस तरह से पॉइंटेड ना होने की वजह से, पूरा एक स्मूथ राउंड होने की वजह से वो बहुत मृदुभाषी है, मधुरभाषी है, अपनी जुबान से, अपने शब्दों से किसी को कभी हर्ट नहीं करेंगे, भाषा पर उनका अच्छा प्रभुत्व रहेगा। और एक खासियत इस ए में है, इस ए में बीच की लाइन नहीं है, सेंटर बार नहीं है। इस तरह का ए लाखों में एक इंसान लिखता है, और ऐसा ए लिखने से वो आदमी अपने आप में एक अपूर्णता का एहसास करता है और कुछ ना कुछ अलग तरीके से और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। अब उनका बी देखिए, बी भी काफ़ी बड़ा है, राउंडेड है, लेकिन इस सिग्नेचर में जो ए है वो लगभग बी के दुगनी साइज का है। बी को भी उन्होंने प्राथमिकता दी है, इसका मतलब वो परिवार को प्राथमिकता देते हैं, परिवार का काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं और इज्जत करते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी बात आपको अलग से नजर आएगी कि यह सिग्नेचर 2 लेवल में किया हुआ है। डबल लेवल है, अमिताभ नाम उन्होंने ऊपर लिखा है और बच्चन नाम उन्होंने नीचे लिखा हुआ है। ऐसा होने से कभी कभी इंसान अपने आप को दूसरों से बहुत बड़ा समझने लगता है, दूसरों पर हावी होने की कोशिश करता है। एक सोलन ईगो, एक बड़ा सा ईगो या अहंकार मन में आ सकता है इसमें। और इनका हम बी अगर देखेंगे तो बी जो है वो नीचे से पूरी तरह से खुला हुआ है। ये लोअर जोन का लेटर है, ये खुला हुआ लेटर है। इसका लोअर जोन पे यानी कि आर्थिक स्थिति पे, शारीरिक जीवन पे काफ़ी असर होता है। खूबियाँ जितनी है इस सिग्नेचर में उतनी खामियां भी है। इतना बड़ा ए होने के कारण जो थोड़ा स्वभाव में बड़प्पन आ गया है, अहम आ गया है, वो दूसरों से अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करता है, हावी होने की कोशिश करता है। ए में जो बार नहीं होने की वजह से अपूर्णता आई है, उस अपूर्णता की वजह से आपको शारीरिक व्याधियां हो सकती है। बी का लोअर जोन भी खुला होने की वजह से आपको शारीरिक व्याधियां हो सकती है। और जो लोअर जोन होता है वो आर्थिक स्थिति और आपके पारिवारिक जीवन से, वैवाहिक जीवन से संबंधित होता है, और वहाँ अपूर्णता होने की वजह से उन दोनों क्षेत्रों में आपको थोड़ी असफलता आ सकती है। सिग्नेचर जो है वो बहुत फास्ट लिखा गया है। ऐसे प्रकार का इंसान जो होता है थोड़ा उतावला होता है, इम्पेशेंट होता है, जल्दी से सारी चीज़ें करने की कोशिश करता है। नीचे जो अंडरलाइन की गई है वो भी बहुत फास्ट की है।
जो डॉट्स उन्होंने दिए हैं, आई का जो डॉट है वो आई पे है ही नहीं, बहुत आगे जाकर चला गया है। टी का जो बार है वो टी को क्रॉस किए बगैर आगे चला गया है। अंडरलाइन के नीचे जो दो डॉट्स है तो एक किस्म के फ्लाइंग डॉट्स कहे जाते हैं, मतलब एकदम टिक किए जैसे उन्होंने डॉट्स कर दिए हैं। इस तरह से आप अपने बर्ताव में लापरवाही ला सकते हैं। आप डिटेलिंग नहीं करते हैं, डिटेल्स में नहीं जाने की वजह से आपके कुछ निर्णय गलत हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की आप कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ क्षेत्रों में अपयश प्राप्त हो सकता है। तो इस सिग्नेचर ने उन्होंने यश भी पाया और अपयश भी प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने अपना सिग्नेचर बदला और जो बदला हुआ सिग्नेचर था उसमें ये सारी खामियां उन्होंने दूर करने की कोशिश की। तो हम देखते हैं उनका दूसरा सिग्नेचर। इस सिग्नेचर में जो अहम बदलाव आया है वो आप देखेंगे कि उनकी जो डबल साइन थी वो हटाकर उन्होंने अमिताभ नाम को बच्चन के लेवल पे ले लिया है। ऐसा करने से आदमी अपने आप को प्राथमिकता देता ही है, लेकिन उसके साथ अपने परिवार और करियर और दूसरे लोगों को भी प्राथमिकता देता है। सिग्नेचर बहुत सीधा है। अगर प्लेन पेपर पे उसे लिखा गया तो उसके नीचे आप एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। अब ये इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल हो गया है। उनके पैर काफ़ी ज़मीन पर लगे हुए हैं, दिमाग आसमान में है लेकिन पैर ज़मीन पर है। इच्छाएं अनंत है, ए बड़ा है, महत्वाकांक्षी है, गोल्स ऊंचे हैं, लेकिन जीवन जिस तरह से सामने आ रहा है उसको एक्सेप्ट करके, उसे फेस करके वो आगे चलना चाहते हैं। वो सिग्नेचर में एक तरह का फ्लो है। अक्षर पहले के सिग्नेचर से इस सिग्नेचर में आपको अक्षर क्लियर दिखाई देंगे। उनका आई का जो डॉट है वो बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, ना बहुत ऊंचा है ना बहुत नीचा है। इस तरह का आदमी प्रैक्टिकल और इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी दोनों का बहुत सही बैलेंस रखता है। और एक बदलाव आया है, उन्होंने नीचे जो अंडरलाइन करते थे और दो डॉट देते थे उसको हटा दिया है। ऐसे करने से आदमी अपने आप को ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करता है, ज़्यादा जिद पर नहीं आता है और साथ में अपना काम सीधी तरह से करता रहता है, लेकिन दूसरों को मनवाने की कोशिश नहीं करता है। क्योंकि इस समय, इस पड़ाव पर वो ये चाहते थे कि पहले वो अपने जीवन को सीधा कर ले, जो अपयश आया है उसको निकाल दे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। और यह सिग्नेचर उनको इस मकाम को हासिल करने में बहुत मददगार साबित हुआ। जब भी उन्होंने सिग्नेचर में बदलाव किया है, एक बहुत बड़ी खासियत रही है कि पहले वाली सिग्नेचर के नेगेटिव पॉइंट्स उन्होंने हटा दिए, लेकिन पहले वाली सिग्नेचर में जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे, जो अच्छी बातें थी, वो उन्होंने कंटिन्यू की। मसलन उनका ए बहुत बड़ा था, उसको थोड़ा छोटा कर लिया, ए और बी को एक जैसा कर लिया, लेकिन उसका जो राउंड था, स्मूथनेस था, जो भाषा का माधुर्य था, वो उन्होंने वैसे ही बरकरार रखा। उसके अंदर जो बार था वो उन्होंने नहीं लाया। वो एक यूनिक ए है और यह यूनिकनेस उन्होंने अपने सिग्नेचर में मेंटेन किया, जिसकी वजह से वो जो भी कार्य करेंगे कुछ अलग तरीके से और एक यूनिक कंसेप्ट से करेंगे, उनका कुछ एक अलग प्रभाव पड़ेगा। ए वैसे ही रखा उन्होंने, बी का साइज थोड़ा ए के साथ में मैच कर लिया। सिर्फ जो खामियां थी, अंडरलाइन थे, डॉट्स थे, फ्लाइंग डॉट्स थे, उसको बस उन्होंने इसमें से हटा दिया। एक बार इस सिग्नेचर ने उन्होंने जो चाहिए था वो हासिल करवा दिया। उसके बाद दोबारा उन्होंने अपनी सिग्नेचर में बदलाव किया और अब देखते हैं उनका तीसरा सिग्नेचर। 2019 में उन्होंने ये लेटर लिखा था, उस लेटर से हमने ये सिग्नेचर लिया है। अभी 1 साल पहले की ही बात है और यही सिग्नेचर उनका लगभग बहुत सालों से कंटिन्यू हो रहा है। इस सिग्नेचर में और दूसरी वाली सिग्नेचर में जो महत्वपूर्ण बदल है उसे आप देखिए। पहली बात तो यह है कि उन्होंने इस सिग्नेचर में दोबारा अंडरलाइन को इंट्रोड्यूस कर दिया। नीचे एक रेखा खींची हुई है, 2 डॉट्स दिए गए हैं। इस तरह का इंसान काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है, अपने विचारों पर उसका बहुत गाढ़ा विश्वास होता है और अपने विचारों को दूसरों को समझाने में कामयाब भी रहता है। जो ए है और बी है, उन दोनों की साइज लगभग एक जैसी की है। जितनी प्राथमिकता खुद को देते हैं उतनी ही प्राथमिकता परिवार को देते हैं। यह सिग्नेचर आपको ऊपर जाता दिखाई देगा, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो यह सिग्नेचर ऊपर नहीं जाता है, सिर्फ जो नीचे की रेखा है वो ऊपर जाती है और वो भी बहुत नीचे से ऊपर तक आती है, जोश से ऊपर आती है। तो एक एनर्जी दिखाती है, भविष्य के बारे में उनका आत्मविश्वास दिखाता है और भविष्य के बारे में जो बड़ी योजनाएं हैं उनके मन में है,
वो योजनाएं दिखाता है। इसके साथ ही सिग्नेचर सीधा रहने की वजह से उनका इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी भले उतनी ही हो, लेकिन प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं जीवन की, उसके ऊपर उनकी दृढ़ विश्वास है, पैर ज़मीन पर है, डाउन टू अर्थ है, सबके साथ मिलजुल कर वो काम कर रहे हैं। सिग्नेचर में और एक बदलाव है, उनका ए जो है वो थोड़ा झुका हुआ है, बी भी थोड़ा सा झुका हुआ है। तो इस तरह से जब राइट स्लैंट थोड़ा सा सिग्नेचर में आ जाता है तो वह व्यक्ति दूसरों के बारे में अधिक सोचता है, उनको मदद करने की कोशिश करता है, ज़रूरतमंदों के लिए वो काफ़ी कार्य करता है। इसके साथ ही उन्होंने बी को, जो पहली 2 सिग्नेचर्स में ओपन था, उसको पूरी तरह से क्लोज कर लिया है, ऊपर से भी और नीचे से भी क्लोज कर लिया है। इसका अर्थ ये होता है कि आर्थिक जीवन पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, ग्रिप बहुत अच्छा है, पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में शांति है, सुख है और परिवार के साथ में एक अच्छा सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो एम्बिशियस भी है, प्रैक्टिकल भी है, पाँव ज़मीन पर भी है, दूसरों के लिए मदद भी कर रहे हैं, पारिवारिक जीवन भी संभाल रहे हैं और आर्थिक स्थिति पर भी उनकी पकड़ मजबूत है। इस तरह से हर तरफ से यह सिग्नेचर उन्हें कामयाबी की तरफ ले जाता है और इसीलिए इस सिग्नेचर को बहुत सालों से आप देखेंगे उनकी हर जगह पे जहाँ जहाँ उन्होंने साइन किया है और इस सिग्नेचर ने उन्हें काफ़ी यश प्राप्त करके दिया है, काफ़ी ऊंचाई तक उन्हें लेकर गए हैं। आप देख रहे हैं अमिताभ बच्चन की तीनों सिग्नेचर्स। गौर से आप देखिए कि उन्होंने अपने सिग्नेचर में किस तरह से बदलाव लाया और उसका असर उनकी ज़िंदगी पर कैसे पड़ा। सिग्नेचर में बदलाव लाने से उनके जीवन में एक सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव किस तरह से आया। पिछले वीडियो में हमने सचिन तेंदुलकर की सिग्नेचर भी बताई थी कि किस तरह से उन्होंने सिग्नेचर बदलकर अपने जीवन में परिवर्तन लाया। तो जब सचिन जैसी महान हस्ती, अमिताभ बच्चन जैसी महान हस्ती अपनी सिग्नेचर बदलकर अपने जीवन में बदलाव लाती है, तो आप भी अपनी सिग्नेचर बदलकर आपके जीवन में मनचाहा बदलाव ला सकते हैं, आपके लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इस बारे में अगर आपको कुछ मार्गदर्शन चाहिए तो आप हमें फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट करिए, सवाल पूछिए, उसका जवाब हम अगली वीडियो में ज़रूर देंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संगीत के जादूगर AR रहमान ने किस तरह से अपनी सिग्नेचर बदलकर यश को प्राप्त किया। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।